Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. So today's reading यहाँ पे हम इसलिए आए हैं वो हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं और उनके उद्देश्य भी क्या है। तो पहले क्या होता है, डाइसेस से हम देखेंगे और उसको हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, और हो सके ऑब्वियसली हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल डेक। सो लेट्स सी। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ आप उन पर्सन के बारे में सोचिए जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। पूरी तरह से उनका नाम लेते रहिए और उनसे कनेक्ट हो जाइए एंड फिर आपको उनके मेंटालिटीज़ के बारे में डिटेल्स में पता चल ही जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कोकोनट ट्री आ रहा है, यहाँ पे द सन एंड द मून। वी डू हैव द फैन, यहाँ पे फैन आया। वी डू हैव अ पर्सन, जो एक यहाँ पे एक फीमेल एंटिटी दिखाई देती है एंड मे बी शी इज़ वेटिंग। यहाँ पे लोटस है, यहाँ पे प्लग का जो यहाँ पे चार्जर है, ऑब्वियसली सम फूड कंटेनर यहाँ पे है। हमसा हैंड या एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे एक बैग दिखाई देता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे आ रहा है आज। सो वी डू हैव द कोकोनट ट्री। इस तरह से मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि कोकोनट ट्री जो है ना वो सीधा नहीं, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इंसान काफ़ी ज़्यादा हम्बल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए जो है वो कार्य करते हैं और काफ़ी कंपैशनेट होते हैं, वो एक्चुअली ना झुक के ही रहते हैं, ज़्यादा वो दिखावा नहीं करते हैं। दे डोंट फील लाइक दे डोंट फील लाइक टू शो ऑफ। ऐसे ही वो उनका ब्यूटी और ऐसे ही उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोकोनट ट्रीज़ जो है दिखने में काफ़ी सुंदर। अगर आप कभी भी फ्लाइट से जो है, अब जब अराइवल होने वाला होता है, ठीक है, तो जब वो नीचे उतरते हैं तो उस दौरान, ठीक है, क्या होता है ना, वी सी कोकोनट ट्रीज इन मेनी आइलैंड्स। अगर आप आइलैंड पे घूमने के लिए गए, इवन शहरों में अगर वो समंदर के सामने उस तरह से होगा तो वो दिखना कितना ब्यूटीफुल वो दिखता है, नेचुरल व्यू। और जो भी कोकोनट ट्री ऐसा ट्री हो है कि उसका सारे जो पार्ट्स है वो यूज़ होता है। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपके पर्सन आपको कंसिडर करते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत सारे सर्वगुण संपन्न हैं, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं, यू आर एफिशिएंट, आपके अंदर कैपेसिटी है, राइट। आपके अंदर ऑल द क्वालिटीज़ यू डू हैव लाइक अ कोकोनट ट्री। उसका पेड़ की पत्ता भी यूज़ किया जा सकता है, कोकोनट तो यूज़ होते ही है। कोकोनट का जो कॉयर होता है वो फर्नीचर के काम में आता है। लोबन धूप में भी यूज़ होता है, बहुत सारे कार्य हैं इसका, यूज़फुल बहुत ज़्यादा है ये ट्री। नाउ दे फील दैट यू आर लाइक कंपेनियंस फॉर लाइफ टाइम। उनको ऐसा लगता है कि आप इनके जो है पूरा जीवन का है जो साथीदार है। और ये कतई जो है ये चीज़ उनके जहन में आ चुका है, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नहीं हो। उनको लगता है कि जब तक ये प्लग में नहीं आएगा, राइट, तब तक ये फ़ैन भी ऑन नहीं होगा। मतलब यू हैव एन एक्सट्रीम कनेक्शन विद देम। अगर ये आपसे कनेक्टेड नहीं होते हैं तो आपको भी एंग्जाइटी होता है, और जब ये आप इनसे कनेक्टेड नहीं होते हो तो इनको भी रिलीफ नहीं मिलता है। मे बी आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा इस रिलेशनशिप का, या इस जो कनेक्शन है इसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। आप ईगरली वेट कर रहे हो, ये भी ईगरली वेट कर रहे हैं। नाउ इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि आप अपने करियर के बारे में भी सोच रहे हो, ये इंसान भी अपने करियर के बारे में भी सोचते हैं। बोथ ऑफ यू रिफ्लेक्ट ईच अदर। नाउ इनको ऐसा लगता है, इन्होंने शायद आपके बारे में रीडिंग करवाया, इन्होंने आपका जो है अपने से मैचिंग का कुछ करवाया है, कंपैटिबिलिटी, रेशियो ऑफ
बोथ द कुंडलीज और द होरोस्कोप्स, उस तरह से हो सकता है इन्होंने किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ऐसा किया, या कोई किसी के पास जाके तो इन्होंने कुछ सॉल्यूशंस ढूंढा है। ये इंसान आपको काफ़ी वैल्यूएबल मानते हैं अपने लाइफ में, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, सो दे वांट टू परचेज समथिंग फॉर यू, दे ऑल्सो फील, उनको ऐसा भी लगता है कि आप जैसा जो है ना, आपको कितना भी लोग कुछ बोले लेकिन आप शाइन तो करते ही है। देखिए, और आपका हिम्मत जो है बहुत बढ़िया है, आप कभी भी किसी भी वक्त जो है क्विट नहीं करना चाहते, चाहे सिचुएशंस कितना भी आपके अगेंस्ट में हो। नाउ वाई दिस कोकोनट ट्री हैज़ कम, यहाँ पे कोकोनट ट्री क्यों आया? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। ओके, यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। जब भी कुछ अवार्ड सेरेमनीज होते हैं, द फर्स्ट पर्सन विल बी द ओनली वन हु विल रिसीव द गोल्डन ट्रॉफी, राइट। सो ये विनर है। तो ये इंसान जो है, उनको ऐसा लगता है कि आप तो वैल्यूएबल है, आप तो डिज़र्विंग हैं, तो आपके अंदर तो सारे क्वालिटीज़ है। इन फ्यूचर अगर कोई भी अवार्ड सेरेमनी हुआ या कुछ भी हुआ, तो आप ही को वो सारे अवार्ड मिलने चाहिए, क्योंकि आप हकदार हो। इतना ज़्यादा कोई केयर करते हैं तो ही वो कुछ सोच पाते हैं आपके लिए। उनको ऐसा लगता है काश वो जज होते और सारा अवार्ड्स आप ही के पास होता, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन पे है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत जो है मछली पकड़ लिया, ठीक है, और आप जैसा होनहार इंसान को उन्होंने कैसे छोड़ दिए। या ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि दे स्टिल फील दैट दे आर एट लॉस बिकॉज यू आर द अल्टीमेट विनर। ये भी बहुत बड़ा एक जो है इनके लाइफ में ट्रेजेडी हो गया है। अभी जो लोग नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन पे है, उनके पार्टनर के लिए मैं ऐसा कह रही हूँ। वाई देर इज़ द सन एंड वाई देर इज़ द मून। सन एंड द मून यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। यहाँ पे इनको ऐसा लगता है दैट यू आर मच मोर सुपीरियर देन दिस पर्सन। उनको लगता है ये आपकी सारी एक्टिविटीज़ को निगरानी में रखते हैं, डेफिनेटली दे ऑब्जर्व यू, और उनको लगता है कि आप काफ़ी हेल्पफुल है, फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है, बट उसके साथ साथ आप काफ़ी मैच्योर भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है। सो यू कैन हैंडल ऑल द प्रेशर। सो ये तभी हो पाता है, चाहे वो आप दिन पे काम कर रहे हो, रात पे काम कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको काम से मतलब है। और सिर्फ ये नहीं, आप आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो। एंड देयरफॉर आई डू थिंक सो दैट उनको ऐसा लगता है कि एक सोलमेट के अंदर जो भी क्वालिटीज़ है वो आपके अंदर है। ओके, यहाँ पे प्लग और यहाँ पे फ़ैन, ये क्यों आया? यहाँ पे प्लग और फैन क्यों आया है? ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जब कोई इंसान जो है ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा, पर फिर भी उसको कोई मैसेज नहीं आएगा, फिर भी वो बात करना चाहेगा, फिर भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा या फ़ोन कॉल्स नहीं आएंगे, तो वो ऑब्वियसली उनके अंदर जो है पैल्पिटेशन हो जाता है। तो इंसान एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं आपके साथ बात करने का, ठीक है। सो दे वांट टू टॉक टू यू एंड देयरफॉर दे वांट टू मेंटेन दिस कनेक्शन बाय कम्युनिकेटिंग। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें बात करना चाहिए, तब जाके सारे जो मसले हैं तभी जाके हल होंगे। इसलिए यहाँ पे प्लग और यहाँ पे फ़ैन, तब जाके उनको रिलीफ भी होगा ना, बात करने से रिलीफ भी तो होता है। यहाँ पे जो है लोटस किस लिए है, यहाँ पे लोटस किस लिए है? यस, 6 ऑफ स्वर्ड्स। लोटस जिस तरह से है ना, चाहे उसके आसपास के माहौल कितने भी डेंजरस हो, चाहे कितने भी कीचड़ हो, ठीक है, चाहे वो साफ़ पानी ही क्यों ना हो, पर वो उसका जो है लेवल बहुत हाई है, स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हाई है लोटस का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि वो जो डेंजरस सिचुएशन में कभी भी थे
इन द पास्ट, वो तो उनके मिस्टेक्स की वजह से हुआ, या वो ट्रॉमेटाइज बहुत ज़्यादा थे, विक्टिम हो गए थे, और आपने उनको हील किया, आपने उनको नरिश किया, तो ये चीज़ वो कैसे भूल सकते हैं। ऑब्वियसली आई डू फील दैट देर इज़ अ नरिशिंग रिलेशनशिप। आपने उनको काफ़ी पैम्पर किया है, आपने उनको काफ़ी ज़्यादा ही अपना मान के, अपने परिवार से भी ज़्यादा जो है प्यार जो है आपने इनके ऊपर दिया, ठीक है, और आपने बिना स्वार्थ का ही ये सब किया है। यहाँ पे आपका फैसिनेशन बोलो, ऑब्सेशन बोलो, यहाँ पे एक इन्फैचुएशन बोलो, जो भी बोलो आप, यहाँ पे वर्कआउट किया है वो चीज़। ओके, वाई देर इज़ अ फूड, वाई देर इज़ फूड इन द कंटेनर, या कंटेनर यहाँ पे क्यों आ रहा है। क्वीन ऑफ एथम्स, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, चाहे आप कितने भी प्रोफेशनल हो अपने लाइफ में, ठीक है, आपने बहुत कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपने बहुत सारे टॉक्सिक कनेक्शंस को भी कट ऑफ किया है, इवन रिलेटिव्स को भी हो सकता है कट ऑफ किया है, इवन बहुत सारे सिलेक्टिव दोस्तों के साथ ही आप उठते बैठते हैं, बहुत ही कम हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, लेकिन सॉलिड फ्रेंड्स हैं, राइट। यहाँ पे ट्रस्ट तो आप किसी को नहीं करते हैं, इनकी वजह से आपके अंदर जो है ट्रस्ट फैक्टर जो है वो डेवलप किया, पहले जैसे आप तो ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी के ऊपर। सो ये इंसान देखो, यहाँ पे एक चिड़िया जो है, यहाँ पे ये आना तो चाहते हैं, पर शायद आपने डोर क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या है ना, खिड़की आपने बंद रखा, यहाँ पे ये इंसान वो नरिशमेंट उनको नहीं मिल रहा है, ये पक्षी को भी खाना चाहिए और यहाँ पे उसको नहीं मिल रहा है, उसको पता है ये खिड़की खोल देगी तो मुझे खाना मिलेगा यहाँ पे, बट ये इस तरह से नहीं कर रही है, इसने इसको जो है ना सबक सिखाने के लिए ऐसा वो कर रही है। शी इज़ ऑल्सो नॉट पेइंग अटेंशन, शी इज़ ओनली पेइंग अटेंशन टू द इंटीरियर डेकोरेशन। तो यहाँ पे क्या है ना, ये इसके पास तो आई है, अरे मुझे दे दो खाना, दे दो मुझे, ठीक है, दाना दे दो मुझे, बट वो नहीं दे रही है क्योंकि वो भी एक स्ट्रिक्ट मदर है। सो ये इंसान भी आपसे वो प्यार क्रेव कर रहे हैं, मे बी आप उनसे गुस्से में हो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे लोग यहाँ पे सेपरेटेड हैं, ऐसा नहीं है, मे बी आप गुस्से में हो इसलिए आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, और आप उनको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो, और वो उतना ही तड़प रहे हैं। यहाँ पे हैंड्स क्यों आए हैं एस्ट्रोलॉजिकल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है इसका। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यस, हार्वेस्ट, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उनका कनेक्शन क्या उचित है, क्या वो जायज़ है, मतलब क्या वो सही होगा। तो इसके बारे में सारे जो है चीज़ों को पता करने के लिए हो सकता है इन्होंने कोई एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया हो। आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी के लिए भी हो सकता है इन्होंने किसी को, ऑलरेडी मे बी यू आर मैरिड, ऐसा हो सकता है कि इनके फ्यूचर आपके साथ किस तरह से होगा, ठीक है, आप इनके लिए लकी हो ये उनको पता है। कहीं ना कहीं पे ये भी देख रहे हैं कि इनकी शादी के बाद जो है कितना सक्सेस ये, मतलब कितना जो सफलता है, कितना जो सक्सेसफुल है, ये एक फैक्टर भी है इनके लाइफ में। उनको पता चला है दैट यू यू आर जस्ट अ ब्लेसिंग इन देयर लाइफ एंड देयरफॉर दे आर क्रेविंग यू। ओके, यहाँ पे बैग भी एक एबंडेंस का ही प्रतीक माना जाता है, फिर भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे बैग क्यों आ रहा है इन द फीलिंग्स, बैग क्यों आ रहा है इन द फीलिंग्स। यस, 3 ऑफ कप्स। सो ऑब्वियसली दे वांट टू एंजॉय, हैव प्रेशियस, स्पेंड द प्रेशियस टाइम विथ यू, आपके साथ वो समय बिताना चाहते हैं। एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इंसान जो है उनको ऐसा लगता है कि दे विल स्पिल द बिन्स, ये अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने दोस्तों को भी कहेंगे, वो समय आ चुका है। नाउ आपके लिए क्या एडवाइस आ रहा है वो हम देखते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस आ रहा है वो हम देखते हैं। इट्स वेरी वाइटल, लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस कमिंग फॉर यू। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है, आपका दिल जो है मानता नहीं है, आपका थर्ड आई जो है वो कुछ आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं, आपका सिक्स सेंस आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, जो सत्य है आप जानना चाहते हो, आप वेट भी तो कर रहे हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप वेट भी तो कर रहे हो, ठीक है, इसका फ्यूचर के बारे में आप जानना चाहते हैं,
तो सत्य को एक्सेप्ट करना भी सीखिए। अगर आपको लगता है रिलेशनशिप आपके लिए सुटेबल नहीं है तो सही में भी नहीं है, ऐसा हो सकता है। ओके, इट्स अ टाइम फॉर अ चेंज। तो आप कोई भी डिसीशंस और जो है पेंडिंग ना रखें, इंतज़ार ना करें और चेज़ ना करें, यही सलाह है। डोंट चेज़ इट, बिकॉज आप जब चेज़ करेंगे ये बटरफ्लाई उड़ के चला जाएगा। सो हैप्पीनेस जितना आप चेज़ करोगे उतना ही चला जाएगा। 5 इज़ अ नंबर फॉर हायरोफेंट कार्ड, ठीक है। और वो संदेश भी आपको मिलेगा यूनिवर्स से कि आपको क्या करना है इसके आगे। बट मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप कोई डिसीजन अगर अपने लाइफ में लेना चाहते हैं, ले लीजिए डिसीजन, ठीक है, आगे बढ़िए। डोंट गेट ट्रैप्ड, यू आर कॉट अप इन ड्रामा। अगर आपको लगता है, कुछ लोगों को लग सकता है नहीं मुझे फीलिंग्स तो पता है, मैंने तो फीलिंग्स जान लिया, बट मेरा लाइफ मेरा डिसीजन, सो दैट इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ। आपको अगर लगता है कि यस मुझे बदलाव चाहिए और मुझे अपनी ज़िंदगी जो है खुद डिज़ाइन करना है, मुझे किसी के अंडर नहीं रहना है, इट इज़ ऑल अबाउट यू। मे बी आप अपने हस्बैंड के साथ में भी खुश नहीं है, वाइफ के साथ खुश नहीं है, ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं मे बी इट इज़ अपार्ट यू आउटसाइड ऑफ योर मैरिज। तो अगर आपको डिसीजन लेना है आप लो, आप जो भी करना अपने खुशी के लिए करना, जहाँ पे आप खुश रहेंगे उस डिसीजन को लेने के बाद वो ज़रूर करना। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and